बच्चों, क्लास 12वीं में पहला चैप्टर बायोलॉजी का है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। और रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? इसमें मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। कितने टाइप के रिप्रोडक्शन हैं, क्या रिप्रोडक्शन के इम्पोर्टेंस है, वो सारी बातें हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्योंकि रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने जैसी संतति, अपनी जैसी प्रोजेनी बनाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस ओवन काइंड, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। और ये रिप्रोडक्शन है वो इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उस स्पीसीज की नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को बढ़ाने के लिए, या कहना चाहिए कि धरती पर जो जीवन की कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। पूरा डिटेल में चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन is a process in which an organism produces young ones, offspring similar to itself. The period from birth to natural death of an organism is called its lifespan. जो जन्म से लेकर के डेथ तक का जो पूरा कालावधि होती है उसको हम लाइफ स्पेन बोलते हैं। नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देयर इज नो नेचुरल डेथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो इमोर्टल नहीं होता, उसकी लाइफ स्पेन कंप्लीट होने के बाद में डेथ होती है। परंतु जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें नेचुरल डेथ नहीं होती। ऐसा नहीं कह सकते कि उनकी डेथ होती नहीं है, परंतु नेचुरल डेथ नहीं होती क्योंकि वो ये सेक्सुअल मोड से वो सेल है वो न्यू सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, रिप्रोडक्शन इज टू टाइप्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। इसको पार्टिसिपेंट्स की बजाय दो डिफरेंट टाइप के गैमीट्स फॉर्मेशन है, क्या गैमीट बन रहे हैं, उनका फ्यूजन हो रहा है, इस आधार पर दो टाइप का बांटा गया है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। चर्चा करेंगे लाइफ स्पेन ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के नाम है रोज 5 to 7 years लाइफ स्पेन, राइस प्लांट 3 to 7 months, बनियान ट्री 400 years, बनाना ट्री 2 to 3 years, डॉग 22 years, बटरफ्लाई 1 to 2 weeks, फ्रूट फ्लाई 2 weeks, पैरट 140 years, क्रोकोडाइल 60 years, हॉर्स 40 to 50 years, tortoise 100 to 150 years, crow 15 years, cow 22 years, elephant 50 to 70 years। तो बच्चों इसमें लाइफ स्पेन आप यहाँ देख पा रहे हैं, बच्चा जन्म लेता है और वो ओल्ड एज तक की जो पूरी जो कालावधि है उसको लाइफ स्पेन बोल रहे हैं। यहाँ पर सीड जर्मिनेट होने के बाद में, सीडलिंग बनने के बाद में प्लांट है बड़ा होगा और उसके बाद में वो गिर जाएगा या उसकी लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस पूरे समय को हम लाइफ स्पेन बोल रहे हैं। आप इस टेबल से कंपेयर करके देखेंगे कि लाइफ स्पेन है वो बॉडी वेट या बॉडी साइज से को रिलेट नहीं करती। अब यहाँ एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, पैरट और क्रो बॉडी साइज वेट में लगभग एक जैसे हैं, परंतु इनकी जो लाइफ स्पेन है उस वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है। 140 ईयर्स पैरट की होती है जबकि क्रो की 15 ईयर्स होती है। और हम ये नहीं कह सकते कि जिसकी लाइफ बॉडी साइज बड़ी है या बिग एलिमेंट्स एनिमल्स हैं, बिग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी लाइफ स्पेन ज़्यादा होगी। आप देखिए कि एलिफेंट है वो 50 to 70 ईयर्स ही उसका लाइफ स्पेन है, जबकि पैरट है वो 140 ईयर्स है, टोटोइज है वो 100 to 150 ईयर्स है। कहने का मतलब है कि लाइफ स्पेन है वो बॉडी साइज बॉडी वेट से को रिलेट नहीं करती, वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है। ओके, नेक्स्ट हम रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं उसको चर्चा करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय ए सिंगल पेरेंट विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट।
यहाँ पर सिंगल पेरेंट की कंडीशन के साथ में इंपॉर्टेंट बात है कि कोई गैमीट का फ्यूजन नहीं हो रहा है, विदाउट गैमीट के फ्यूजन से ही नए प्रोजेनी बन रही है, तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। इट इज सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सिंपल प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, सिंपल प्लांट और एनिमल्स में पाया जाता है। द ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू वन अनदर एंड टू देयर पेरेंट, सच मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड क्लोन। क्लोन का मतलब कार्बन कॉपी होता है, और पेरेंटल बॉडी डिवाइड होकर के यंग वंस बना रही है, कोई भी रीजॉइनिंग नहीं हो रही है, क्रोमोजोमल रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो प्रोजेनी बनेगी वो बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है, सिमिलर होती है, इसलिए उसको आप क्लोन बोल सकते हैं। इसके बाद में टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फीजन है। फीजन का मतलब टूटना, स्प्लिट होना। ये टूटना दो तरीके का, बाइनरी और मल्टीपल। उसके बाद में बडिंग है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, वो सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। सबसे पहले है फीजन। इन दिस द पेरेंटल सेल डिवाइड्स into two or more individuals, एग्जाम्पल प्रोटिस्ट एंड मोनरेंस। यहाँ अमीबा है, वो उसका सबसे पहले बच्चों पेरेंटल बॉडी है, उसमें कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होता है। तो यहाँ अमीबा में आप देख पा रहे हैं, ये न्यूक्लियस है वो डंबल शेप हुआ, और उसके बाद में दो डॉटर न्यूक्लियाई बनने के बाद में इनमें एक फोरो बना, फोरो बन के दो डॉटर अमीबी यहाँ पर डेवलप हो गए। इसी तरीके का डिवीजन है वो पैरामीशियम में होता है। पैरामीशियम है, उसका पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होकर दो डॉटर सेल बनती हैं। मल्टीपल फिजन भी होता है। मल्टीपल फिजन में इसका एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम है, जो आरबीसी के अंदर मल्टीप्लाई करता है। सबसे पहले उसका न्यूक्लियर डिवीजन होता है, कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर के मल्टीपल सेल्स तैयार होती है, तो उसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं। एडवर्स सिचुएशंस में अमीबा भी मल्टीपल फिजन करता है। तो यहाँ ये इसके टाइप देखिए, बाइनरी फिजन, इट इज द डिवीजन ऑफ पेरेंटल सेल इनटू टू इंडिविजुअल्स। बाई का मतलब टू होता है, टू इंडिविजुअल्स, एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम। मल्टीपल फिजन, इट इज द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू मेनी इंडिविजुअल्स, एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, अमीबा। ये प्लाज्मोडियम है वो नेचुरल फेवरेबल सिचुएशन है मल्टीप्लिकेशन की, जबकि अमीबा में जब एडवर्स सिचुएशन होती है, पानी सूख जाता है तालाब में, तो वो अपने ऊपर एक एनसिस्टमेंट कर लेती है, हार्ड कवरिंग डेवलप कर लेती है, और उसकी जो न्यूक्लियस है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करके थाउजेंड्स ऑफ डॉटर अमीबी डेवलप कर लेती है। Under unfavorable conditions, amoeba withdraws its pseudopodia and secrete a three-layered hard covering that is called cyst around itself. It is called encystation. Under favorable conditions, encysted amoeba undergoes multiple fusion to give many minute amoeba or pseudopodiospores. The cyst wall bursts out and spores are liberated to grow up into many amoeba. दिस इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। अमीबा में एडवर्स कंडीशन में जो एंसिस्टेशन होता है उसको स्पोरुलेशन बोलते हैं, जिसमें एडवर्स सिचुएशन को उसने अपने लिए एक चांस के रूप में लिया और बहुत सारी मल्टीपल अमीबी है वो डेवलप कर ली। बडिंग, बडिंग का मतलब होता है आउट ग्रोथ ऑन द सेल और पेरेंटल बॉडी, दैट इज बडिंग। और बडिंग है वो दो टाइप की होती है, यूनिसेलुलर बडिंग और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी बडिंग पाई जाती है। ये बडिंग मल्टी सेलुलर में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही टाइप की है। तो ये यूनिसेलुलर में आप देखेंगे यीस्ट है एग्जाम्पल। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवीजन होकर के यहाँ एक डॉटर न्यूक्लियाई बनाएगा, और उसके बाद में साइटोप्लाज्म से डिवीजन होकर के और एक बड तैयार हो जाएगी। बड है वो कंटिन्यूसली वो चेन बना सकती है, तो चेन्स ऑफ बड भी बोलते हैं, जो ईस्ट में देखा गया। और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हाइड्रा में बडिंग होती है फेवरेबल सिचुएशंस में, आउट ग्रोथ बनेगी और पेरेंटल बॉडी से डिटेच हो जाती है। जब वो बड मैच्योर हो जाती है तो ये डिटेच होकर के न्यू ऑर्गेनिजम्स को पैदा करेगा। इस तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो
स्पंज होते हैं उनमें बडिंग होती है, और वो जो बड की स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बड फॉर्मेशन के लिए होती है उसको जिम्यूल बोलते हैं। और ये जिम्यूल है वो इंटरनल डेवलप होता है और वाटर करंट में रिलीज हो करके और फिर नए स्पंज को जन्म देता है। तो स्लाइड में देखिए, इन दिस ए बड इज अपीयर्स एंड ग्रोस in the parent body. After maturation it is detached from parent body to form a new individual. एग्जाम्पल हाइड्रा, स्पंज, यीस्ट एटसेट्रा बहुत सारे हैं। इसके बाद में फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इन दिस द बड बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेज। फ्रेगमेंट का मतलब बॉडी, पेरेंटल बॉडी डिवाइड इनटू मैनी पीसेज एंड ईच पीस कैन बी डेवलप्ड इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। एग्जाम्पल हाइड्रा है। हाइड्रा में फ्रेगमेंटेशन भी देखा जाता है, इसको आप रीजनरेशन भी कह सकते हैं। रीजनरेशन एक टाइप है, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में थोड़ा सा फर्क फर्क होता है। रीजनरेशन में जो लॉस्ट बॉडी पार्ट है, रिटेन द लॉस्ट बॉडी पार्ट, जो भी बॉडी पार्ट जो उन्होंने लॉस किया है उसको रीजनरेशन बोल रहे हैं। तो ये मान लीजिए 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है प्लेन एरिया। तो हेड ने मिड पीस और टेल पार्ट को लॉस किया तो वो मिड और टेल को रिटेन कर लेता है। मिड पार्ट ने हेड और टेल को लॉस किया था तो ये हेड और टेल को रिटेन कर लेता है। और टेल ने हेड और मिड पीस को लॉस किया था तो वो मिड और हेड को रिटेन कर लेता है, वो कहलाती है रीजनरेशन। इसके बाद में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन प्लांट्स। जो प्लांट पार्ट प्रोपेगेट करता है, नया प्लांट डेवलप करता है, उसको प्रोपेग्यूल बोलते हैं, पैदा करने वाला। बच्चों प्लांट में 2 पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फ्लावर है और रूट, स्टेम, लीव्स हैं वो वेजिटेटिव पार्ट है। तो यहाँ हम देख रहे हैं पोटैटो है, ये स्टेम है, स्टेम पर आई बड होते हैं, इनको हम प्रोपिग्यूल बोलेंगे। इसके बाद में ये जिंजर है, इसके साथ में ही अगेव है और ब्रायोफिलम है, ये सारे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स का काम करते हैं जो वेजिटेटिवली प्रोपेगेट होकर के न्यू इंडिविजुअल्स को जन्म देते हैं।